अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। नूर मुकदम कत्ल के सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत पर नज़र सानी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। फैसले में वाज़ेह लिखा गया कि मुजरिम की इस्तदा थी कि जहनी मरीज होने पर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। रिकॉर्ड से साबित है कि मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। मुजरिम का जुर्म ऐसा नहीं था कि इसकी सजा में कमी की जा सके। नूर मुकदम कत्ल केस का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत पर नज़र सानी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिए। देखिए, नूर मुकदम कत्ल केस है जिसमें मुजरिम जाहिर जाफर ने अपनी सजाए मौत को के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। 4 जून को अदालत ने उसकी अपील खारिज की थी और अब उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें अदालत ने कहा है कि मुजरिम की इब्तदा सिर्फ इतनी थी कि ज़हनी माजूरी की वजह से, ज़हनी माजूर होने की वजह से उसकी सजाए मौत कम करके उम्र कैद कीजिए। ताहम जो मटीरियल अदालत के सामने रखा गया उससे कोई ऐसी बात साबित नहीं होती थी, क्योंकि वो संगीन जुर्म का उसने इर्तिकाब किया था। फैसले में ये कहा गया है कि उसने न सिर्फ नूर मुकदम का रेप किया बल्कि उसके बाद उसका इंतहाई ब्रूटल और वहशियाना अंदाज में उसका कत्ल किया। इस वजह से मुजरिम किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। अदालत के अपने फैसले में अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन के इदारे का हवाला देके कहा है कि 2024 में 50,000 ख़वातीन आशना और करीबी फैमिली मेंबर्स के हाथों कत्ल हुई हैं, जो रुझान एक इंतहाई खतरनाक रुझान है। अदालत उनके फैसले में यह भी कहा है कि इस्लाम ख़वातीन को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और ख़वातीन पे तशद्दुद करना और उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना न सिर्फ दुनियावी बल्कि शरई कवानीन के भी खिलाफ है। इन ऑब्जर्वेशन के साथ अदालत ने जाहिर जाफर की सजा में कमी की जो अपील थी, नजरसानी दरख्वास्त थी, उसको खारिज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली और सेनेट ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 भी कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गया। दोनों बिलों की मंजूरी ऐवान में अहम कानून साजी के तौर पर सामने आई है। डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 भी मंजूर कर लिया गया है। दोनों बिल मंजूर कर लिए गए हैं। अहम कानून साजी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया। कौमी असम्बली में बिल्स पेश किए गए हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब के मौके पर यह मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट की इजरा की तकरीब के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है और ये मुलाकात पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इजरा की तकरीब के मौके पर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात पेंशनर के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब के मौके पर हुई। यह अहम मुलाकात है जिसमें अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी उमूर पर बातचीत की गई है। तमाम तो सूरत हाल पर तफसीलात क्या है, फ़ाहद चौधरी से जानते हैं। जी फ़ाहद। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है वजारत के उमूर, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो मोहसिन नकवी की अहम मुलाकातें हुई, पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ उनके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। जी ये भी बताएगा फ़हद, कल भी हमने देखा था कि आला सतह की मीटिंग हुई थी, सदर पाकिस्तान भी उसमें मौजूद थे, मोहसिन नकवी ने उसमें भी शिरकत की। क्या उसी सियासी मामलात या इन्हीं सियासी बैकग्राउंड के ऊपर ये गुफ्तगू हुई है इस अहम मुलाकात में? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के साथ वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ही मोहसिन नकवी की मुलाकातें हुई और इनका मकसद था जो आज अहम कानून साजी कौमी असम्बली और सेनेट में की गई है उस हवाले से पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करना और जो कानून साजी है
اس کو ڈیلے بھی 2 روز اسی لیے کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ رضامند کرنا تھا، اور اسی حوالے سے وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں جو تفصیلات ہیں ان سے محسن نقوی نے آگاہ کیا۔ بہت شکریہ فہد چودھری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اپوزیشن سے بامقصد بات چیت کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے فی لیٹر کمی خوش آئین ہے۔ عالمی صورتحال کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا، آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں۔ معیشت کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے ہیں پچھلے 2.5 سال میں، اس میں الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے امید ظاہر کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ صحافیوں سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت میں خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ پیشکش صرف زبانی حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اسے عملی شکل دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ کا ہمیشہ سے جو پیشکش ہے وہ مذاکرات کا پیشکش کے حد تک ہونا رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے اگر وزیر اعظم صاحب سٹیپ لے لیں، اور یہ وقت ہے کہ سٹیپ ایسے لیں تاکہ مذاکرات ہو، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو، پاکستان کو ہم اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں، پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دہشت گردی سے ہم نکالیں، پاکستان اس وقت جس طرح انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اس کو نکالے، پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرے، پاکستان کی جمہوریت کو ہم مضبوط کریں، پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ چیف کمشنر اسلام آباد کی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے۔ رجسٹرار آفس نے پیپر بک مکمل نہ ہونے پر اعتراض عائد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اور ابھی آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پروف آف لائف سرٹیفکیٹ کے اس جدید نظام کو جس کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔